श्रृंगार करती हैं तो आंखों में काजल लगाती हैं। मैया लोग लाला का श्रृंगार करते वक्त माथे पे तिलक लगाती हैं। तो मैया कौशल्या ने जब राघव जी के माथे पर तिलक लगाया तो राम जी ने कहा, मैया ये तिलक काहे लगा रही हो? मैया कौशल्या कहती है, राघव कहीं आपको नजर ना लग जाए, आप इतने सुंदर हो इसलिए काला टीका लगा रही हो। राम जी कह रहे, मैया हम तो पहले से ही काले हैं, हमें टीका लगाने की क्या जरूरत है? अरे हम तो पहले से ही काले हैं। मैया कौशल्या कहते हैं, राघव प्रभु की ऐसी छवि कि सावर का पोल सोहे लोचन बिलोल जो है कि आंगन आमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ आंगन आमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ आंगन आमोल भगवान खेलने के लिए खड़े हुए। क्या खेलने के लिए? कि आंगन अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। आंगन अमोल यानी गेंद खेलने के लिए भगवान खड़े हुए। तो जैसे राम जी आकर के खड़े हुए, लक्ष्मण जी ठीक उनके पीछे जाकर के खड़े हो गए। क्यों भाई? कब तक से खेल नहीं शुरू हो सकता जब तक से सामने को विपक्ष पार्टी में ना आ जाए। सामने को विपक्ष पार्टी में तो होना चाहिए ना। अब राम जी की विपक्ष में जावे कौन? लक्ष्मण जी पहले से ही खड़े हैं, हम तो यही रहेंगे, भैया के साइड में रहेंगे। भरत जी ने सोचा अब किसी को विपक्ष में तो होना चाहिए ना, कब तक खेल शुरू हो। तो भरत जी जाकर के राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा, भरत भैया आप राम जी के विरोध में खड़े हो गए। भरत जी ने कहा, अपने अपने देखने का नजरिया है। यदि मैं भैया के साइड में रहता, राम जी के साइड में रहता, तो मुझे पीछे रहना पड़ता या बगल में रहना पड़ता। यदि मैं विपक्ष में खड़ा रहूंगा तो जब तक से खेल चलेगा तब तक से मैं इन्हें निहार सकूंगा, उन्हें देख सकूंगा। कितना बड़ा फायदा है। राम जी अपने चरणों से लगा करके गेंद को मारे। श्री भरत जी की ओर गेंद जा रहा है। जब भरत जी की ओर गेंद गया, भरत जी ठीक दुगनी ताकत लगाकर उस गेंद को मारते हैं। जब भरत जी ने उस गेंद को मारा तो राम जी फिर दोबारा नहीं मारे। परिणाम लगे नाचने, मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। राम जी हंस रहे हैं और भरत जी के चेहरे पे 12 बज रहा है। किसी ने भरत जी से कहा, आप दुखी क्यों है? आप
कहते हैं मैं जीता नहीं हूँ, मुझे जिताया गया है, ये मेरे भैया का स्वभाव है। छोटों को जिताना उनका स्वभाव है। उसने कहा अच्छा इतना ही जब राम जी का सम्मान करते हो तो दुगनी ताकत लगाकर उस गेंद को मारने की क्या आवश्यकता थी। उसने भरत जी ने कहा जब गेंद भगवान के चरणों को छोड़ करके मेरी ओर आ रहा था ना तो मुझे लग रहा था कितना अभागा है ये, जो प्रभु के चरणों को छोड़ करके मेरी ओर आ रहा है। और याद रखना उस चरण को छोड़ने के बाद जिंदगी में फिर ठोकर के अलावा कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मैंने दुगनी ताकत लगाकर उस गेंद को मारी। उसने राम जी से पूछा आपने दोबारा क्यों नहीं मारा। राम जी ने कहा ये मेरा स्वभाव है, छोटों को जिताना मेरा स्वभाव है। अब हमारे प्रभु पढ़ने योग्य हो गए। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। भगवान गए और थोड़े ही समय में भगवान सब कुछ पढ़ करके चले आए कि गुरु गृह गए पढ़न न घुराए, अल्पकाल बीता सब पाई, सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। गुरु की हरदाई पढ़न